महाराष्ट्र में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने का मुतालबा किया जा रहा है। बीजेपी ने ठाकरे हुकूमत को इंतबाह दिया कि अगर रियासत में फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग बीजेपी की तरफ से जोर शोर से उठ रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने राम कदम जी, सर इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की वजह क्या है, क्या वजह आप मांग कर रहे हैं? देखिए, इतिहास के पन्नों से ही सीखा जाता है। वर्तमान पीढ़ी है, आने वाली नस्लें हैं, वो इतिहास के पन्नों से सीखती है। और द कश्मीर फाइल्स में जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित करते हुए क्रूरता बर्बरता के साथ उनकी हत्याएं हुई, वो सारे इतिहास को इसमें बताया है और यह एक सच्चाई है। और देश में अन्य प्रांतों की सरकारों ने भी उसे टैक्स फ्री किया है। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को किस बात का इंतजार है? क्या कांग्रेस को वे डरते हैं? क्या स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे आज होते तो क्या खुल करके इस फिल्म का समर्थन नहीं करते? पर यह बदली हुई शिवसेना है, ये समर्थन छोड़ो, ये टैक्स फ्री करने के लिए भी समय ले रही है। यदि वे इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करते तो महाराष्ट्र का हिंदू भाई सड़कों पर उतरेगा। द कश्मीर फाइल फिल्म पर अनुपम खेर का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। जो है वो मेरे लिए केवल एक फिल्म नहीं है, मेरे लिए एक ज़िंदगी कैसे जी है मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने 32 साल पहले जब उनको उनके घरों से, उनके वातावरण से, उनकी रोज़ी रोटी से, उनके शहर से, उनके गांव से निकाल दिया था, उसके बाद उनकी त्रासदी को दुनिया ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इसलिए मेरे लिए ये फिल्म नहीं है, मेरे लिए ये वो घाव है जो ज़िंदगी में इतने सालों से भरा नहीं और शायद भरेगा भी नहीं। मैं उन तमाम 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था जिनको उस दिन निकाला गया था 19 जनवरी 1990 को। तो पुष्करनाथ पंडित, जो कि मेरे पिताजी का नाम था, पुष्करनाथ जी, मैंने ये नाम भी इसलिए रखा था कि हर शॉट से पहले, हर सीन से पहले मेरे जहन में उनका चेहरा आए कि अगर वो इस सिचुएशन में होते तो वो कैसे रिएक्ट करते। तो वो सोच जो थी वो मेरे लिए रियलिस्टिक बनी।